नमस्कार, मैं मनोरंजन भारती और आपको बताऊंगा कि अविश्वास प्रस्ताव होता क्या है, कब कब कैसे पेश किया जाता है। पहले जो अविश्वास प्रस्ताव पेश किए गए हैं उसमें क्या क्या हुआ। सबसे पहले जो सबसे बड़ी खबर यह है कि लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जो है पेश कर दिया गया है। विपक्ष की रणनीति है कि मणिपुर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री का बयान हो और उसके लिए जो है दबाव ये बनाया गया है। सभी दलों से चर्चा करने के बाद अब जो है समय और तारीख जो है वो स्पीकर महोदय तय करेंगे कि कब इस पर डिबेट होनी है। और इसके बाद जब तारीख और समय, यानी समय मतलब कितने घंटे की डिबेट होगी और कब होगी, ये जो है अध्यक्ष महोदय वो तय करेंगे। तो सबसे बड़ी खबर यही है कि अविश्वास प्रस्ताव जो है गौरव गोगोई ने रखा है। और अविश्वास प्रस्ताव आपको बता दूं कि किसी भी अविश्वास प्रस्ताव के लिए जो है 50 सांसदों की जरूरत होती है। स्पीकर महोदय जो है समय और तारीख तय करेंगे। अब जो आपको बताते हैं कि कांग्रेस का जो अविश्वास प्रस्ताव है इसके पीछे कारण क्या है, विपक्ष की रणनीति क्या है। विपक्ष की रणनीति यह है कि मणिपुर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री आकर के जो है सदन को संबोधित करें। अविश्वास प्रस्ताव जो होता है वो सरकार के खिलाफ होता है और सरकार के मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री को ही उसका जवाब देना पड़ेगा। सरकार के पास पूर्ण बहुमत है, इसलिए सरकार को कोई खतरा नहीं है। ये पहला मौका नहीं है। 2018 में भी इसी सरकार के खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव पेश हुआ था। टीडीपी उस वक्त ये लाई थी और आपको बता दूं कि उस वक्त सरकार के पक्ष में 325 वोट पड़े थे और विपक्ष को महज 126 वोट पड़े थे। तो इसका मतलब सरकार को कोई खतरा नहीं है। अब आपको समझाते हैं क्या प्रक्रिया होती है इस अविश्वास प्रस्ताव को। ये सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता है क्योंकि वो जो है पहला सदन है। कोई भी सांसद जो है अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस स्पीकर महोदय को दे सकता है, लेकिन उसके समर्थन में 50 सांसदों के समर्थन का होना जरूरी है। सदन में वो सांसद खड़े होते हैं, स्पीकर महोदय देखते हैं और गिनती करके उनको अंदाजा हो जाता है 50 सांसद हैं या नहीं है। उसके बाद चर्चा के लिए स्पीकर साहब जो है वो समय और तारीख तय करते हैं। लेकिन ये जो समय और तारीख है कब होगा इस पे चर्चा, ये जिस दिन विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है उसके 10 दिन के अंदर, जिस दिन पेश किया जाएगा उससे लेकर 10 दिन के अंदर ही आपको इस पर जो है चर्चा करानी पड़ेगी और इस पर सरकार को बहुमत हासिल करना होगा। सरकार यदि बहुमत हासिल नहीं करेगी तो सरकार गिर जाएगी, सरकार यदि हारती है अविश्वास प्रस्ताव में। तो अब कब कब आया है अविश्वास प्रस्ताव, ये काफी महत्वपूर्ण है। आपको बता दूं कि 1963 में जवाहरलाल नेहरू सरकार के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता कि सरकार गिर जाती। केवल 3 ऐसे मौके आए हैं जब सरकार जो है इस मौके पे हारी है। वो पहला मौका था 1990 में, वीपी सिंह की सरकार थी, वो भी जो है वो हार गई थी, अपना नंबर पूरा नहीं कर पाए थे। 2 ऐसे मौके हैं 1997 और 1999 जब एचडी देवगौड़ा की सरकार थी। इस मौके पे मैं भी संसद में था। 1999 अटल बिहारी जी की सरकार थी, 1 वोट से हार गई थी। जो आपको याद है कि वो भी काफी चर्चित रहा था, उस वक्त भी मैं लोकसभा कवर कर रहा था। ये 2 मौके मेरे आंख के सामने गुजरे हैं लोकसभा में। और आपको बता दूं नंबर गेम क्या है जो इस वक्त लाया जा रहा है। 272 का आंकड़ा चाहिए आपको बहुमत के लिए। एनडीए के पास जो है 331 की संख्या है। जो नया अलायंस बना है जिसको इंडिया जो है उनके पास 144 है। 70 ऐसे सांसद हैं जिनके बारे में अभी मालूम नहीं है कि वो किस पाले में जाएंगे, जिसमें बीजेडी, वाईएसआर कांग्रेस है, बीआरएस भी है और 27 अन्य है। बीआरएस ने भी अपना प्रस्ताव दिया है, हालांकि उसके केवल 9 सांसद हैं, इसलिए उनका प्रस्ताव जो है वो स्वीकार नहीं किया गया है। तो ये अंकगणित है, सरकार को कोई खतरा नहीं है। लेकिन जैसा मैंने कहा विपक्ष की रणनीति है कि प्रधानमंत्री आकर के बोले जवाब दें, तो निश्चित रूप से अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार हो गया है। तो अब उसका जब जवाब होगा तो प्रधानमंत्री आकर के उनको जवाब देना पड़ेगा।